हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आओ भाई, इस कमबैक सीरीज के अंदर हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 7 में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। ये भी छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, मात्र इसके अंदर 2 ही एक्सरसाइज है। कुल मिला जुला के 20 क्वेश्चन होंगे दोनों एक्सरसाइज के अंदर, और उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। एग्जाम्पल मान लो 10 होंगे, तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी के अंदर? 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा सीबीएसई का पीवाईक्यू जरूर करना इस चैप्टर से, क्योंकि सीबीएसई के पीवाईक्यू से इस चैप्टर में पेपर में आने वाला है, और एनसीईआरटी तो आता ही, आपको पता ही है। तो ये दो तरह अगर कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन। तो फटाफट आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलो भैया आज का कहानी और खेला को हम करते हैं स्टार्ट। तो उससे पहले भाई एक आध दो बातें, जैसे कि अगर कोई आपको अपडेट चाहिए, कोई भी हमसे जुड़ी चीजें, हम क्या करने वाले हैं आगे फ्यूचर में, और हम कैसे इसको आगे ले चलेंगे इस कमबैक सीरीज को, इसमें क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले क्या ज्वाइन करो हमारे ओटीसी स्टडी स्मार्ट इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पीपीटी, नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मटेरियल, कोई भी सपोर्ट मटेरियल चाहिए तो हमारे ओटीसी स्टडी स्मार्ट के टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करो। बाकी इन दोनों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा इस कमबैक सीरीज का प्लेलिस्ट भी आपके सीरीज में डाल दूंगा, आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा सीबीएसई पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सीरीज भी चल रहा है, ये सब भी प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएंगे सब कुछ, ठीक है भैया। बाकी जितने भी लिंक होंगे सब हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम और अच्छे कंटेंट ऐसे ही डालते रहेंगे। तो चलो भैया, आज सबको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है कहानी। तो चलो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले वही वाली बात कि थोड़ा सा ब्राइटनेस क्या कर देता हूं मैं, कम कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं। इतना ब्राइटनेस ठीक है, ठीक है। चलो भाई, तो अब स्टार्ट हम कर देते हैं अपना 7.1। और इंट्रो वाला वीडियो जरूर देख लेना भैया, बेहतरीन लेवल पे बनाया हुआ है ये सब अपना इंट्रो वाला वीडियो, ठीक है। इसमें इंट्रो वाला वीडियो क्या फॉर्मूला है, मेन बात तो ये है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। डिस्टेंस बताना, तो 3 पॉइंट है, 3 कहानी है भाई, इसके अंदर 3 बातें हैं। तो आ जाओ भैया, तीनों को हम यहाँ पर कर देते हैं कहानी। तो क्या लाइन सीधा बना है, सीधा बना है क्या? अब बन गया सीधा। चलो भाई, 1 2 और ये हो गया हमारा 3, ठीक है भाई। कहानी आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है ये x होता है और ये y होता है, x होता है और ये y होता है। फर्क क्या है, ये पहला है और ये दूसरा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है सर। तो x2 हमारा क्या है? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा? 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, और इसका क्या बचेगा? -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 2 का भी क्या होता है? 4। तो 4 4 क्या हो जाएगा? 8, और 8 का क्या हो जाएगा? 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2 स्क्वायर। डिस्टेंस है ना भैया, जो भी यूनिट होगा यूनिट, क्या आ गया हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस है भैया, हल्का सा और कम कर देता हूं मैं, मात्र हल्का सा, ताकि और अच्छा दिखे ये। चलो भैया, अब इतना पे ठीक है, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? तो चलो भैया, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये फर्क क्या है भैया? ये x और ये y है, ये x और ये क्या है? y है। फर्क ये है कि ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मान लो, इनको a मान लेता हूं और इसको भी, बात वही है, a भी निकालना है मुझे। क्या निकालना है? a और b। तो फॉर्मूला लिखूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो a b इक्वल टू में x2 हमारा क्या है? -1, माइनस फॉर्मूले का, अरे माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आ गया? x2 हमारा -1 लिख दिया, फॉर्मूले का लिखा माइनस, और x1 क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे y2 माइनस y1 यानी 3 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 7 का होल स्क्वायर है। तो a b इक्वल में कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यानी ए बी इक्वल में हो जाएगा 4 का 16, 4 का 16। नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा है? तो नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव बन जाता है। तो ए बी इक्वल में कितना हो जाएगा? रूट में 32, रूट 32 की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? 4 रूट में 2। समझ में आ गया? एलसीएम लूंगा, 4 का पेयर बन जाएगा, इसका नहीं बन पाएगा।
ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही तीसरा हमारा पार्ट है, तीसरा ये x है और ये y है और ये x2 है और ये y2 है। मान लो ये a है और ये क्या है, b है। तो ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ए बी इक्वल टू में x2 की वैल्यू क्या है माइनस ए माइनस x1 की वैल्यू क्या है a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस b का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ए बी इक्वल टू में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, माइनस माइनस प्लस, तो ए और क्या हो जाएगा 2a, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ए बी इक्वल में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 का a स्क्वायर और ए बी क्या होता है 4b का स्क्वायर अंडर रूट में। 4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू में 4 बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा 2, रूट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। बस अब क्या होगा सर, a स्क्वायर और b स्क्वायर होल स्क्वायर होता तब रूट के बाहर होता है, तो इंडिविजुअल है ना तो बाहर नहीं आएगा। तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना और इतना। तो मान लो a है और ये क्या है b है, तो भाई a और b को हमें क्या करना है, बताना है। तो क्या हो गया भैया, यही वाला सेम कहानी, x है y है पहला है और ये क्या है दूसरा है। बस फॉर्मूला लिख दूंगा, ए बी इक्वल में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ए बी इक्वल टू में x2 हमारा क्या हो गया, हमारा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 क्या हो गया हमारा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ए बी इक्वल टू में 36 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर निकाल लो, 36 का क्या निकाल लो, स्क्वायर निकाल लो। तो भाई निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल के इसको सोल्व करते हैं। 36 इंटू 36 ये हो गया 2196 प्लस 15 का 225। तो ए बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस 225 कर दो, 1521 अंडर रूट में। ये शायद होता है 39 का, किसका 39 का। अभी चेक कर लेते हैं, 39 इंटू 39 1521 बिल्कुल सही, 1521। अच्छा ये 21 ही आएगा, ये 9 गलत लिख दिया है, देख लो जोड़ के 6 5 11 होता है, ठीक है 1521। यानी ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। 7.2 में क्या कह रहा था यार, लिख तो आए नहीं, कोई नहीं, इसका एग्जांपल वाला सीरीज चला तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी यहाँ तक तो हो गया, पेपर में इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसको फटाक से नोट डाउन कर लो। चलो भैया अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया, तो ध्यान देना इस पे। डिटरमाइन द पॉइंट इतना इतना आर कोलिनियर, हमें बताना है कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर क्या होता है, पैरेलल लाइन या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। 2-3 लाइन है, मान लो सपोज के लिए एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, क्या है पैरेलल, तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। या दूसरे भाषा में ये लाइन क्या हो जाए, इसी के ऊपर क्या हो जाए, लाई हो जाए। बात तो ये ना, दोनों लाइन क्या हो गए, दूसरे के पैरेलल हो गए, कहानी ठीक है। कहानी पैरेलल है तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो दोनों क्या होते हैं कोलिनियर। दूसरे भाषा में एक और टर्म है, इसको और टर्म से समझते हैं। मान लो 2 लाइन है, एक लाइन था, क्या था, एक लाइन था, और इसको हमने यहाँ से कहीं से क्या कर दिया, तोड़ दिया। मान लो ये ए था और ये बी था, और इस पॉइंट का क्या नाम दे दिया, सी। 3 पॉइंट हो गए ए बी सी। तीनों पॉइंट अगर इसका और इसका सम इसके क्या आ जाए, बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे क्या है, कोलिनियर। यानी किसी भी 2 पॉइंट का सम तीसरे के बराबर आ जाएगा तो क्या है, कोलिनियर है। आज अब चेक करते हैं, 3 पॉइंट है ए बी और सी। चलो भैया ए बी और सी, तो इसको ना थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूं, यहाँ पर सीधा बना है क्या ये। चलो भैया अब मान लो एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था, इसका नाम हो गया ए बी और ये क्या हो गया, सी। मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ए कितना हो गया, 1,5 हो गया। बी कितना हो गया, अरे भाई बी कितना हो गया हमारा, बी हो गया 2,3, ठीक है। सी क्या हो गया, -2, -11। अगर ए बी और बी सी का डिस्टेंस का सम
AC के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा एक पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। समझ में आ गया। बाकी कोलिनियर वाला जो कॉन्सेप्ट था 7.3 में वो डिलीट हो गया। समझ में आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल देते थे, 0 आ जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसी वाले से कोई नहीं, देखो 11th में बहुत मिलेगा कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, बहुत तरीके से कोलिनियर प्रूव होते हैं। तो देखो भैया, पहले AB और BC का डिस्टेंस निकालो और AC का डिस्टेंस निकालो। अगर AB और BC का सम AC के बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो कोलिनियर है। तो सबसे पहले मुझे AB निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, AB का डिस्टेंस। ठीक है भाई कहानी। तो मेरा वाला कॉन्सेप्ट क्या है भैया, x1 y1 x2 y2, या तो ये, या मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है B में से एक को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। वही बात हो गया ना, x2 x1 y2 y, बात वही है। तो भाई दो में से एक को माइनस करो, 2 - 1, फिर इसका स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5, वही वाला कॉन्सेप्ट है, x2 - x1 प्लस y2 - y। ठीक है। तो पहला वाला x1 y1 होता है, दूसरा वाला x2 y2 होता है, इसीलिए दूसरे वाले से पहले को क्या कर दो, माइनस। ठीक है। तो ए बी जोड़ो, दो में से एक का जाएगा तो एक बचेगा, और ये क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर बचेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 क्या हो गए, 5। ए बी की वैल्यू आ गया रूट में 5। ठीक है भाई। चलो ऐसे क्या निकालना पड़ेगा मुझे, बी सी। क्या निकालना पड़ेगा, बी और सी निकालना पड़ेगा। तो बी सी निकालता हूं, सेम सी में से बी को क्या कर दो, माइनस कर दो, सी में से बी को। तो -2 फॉर्मूले का माइनस, और ये क्या था 2, तो 2 - 2 प्लस -11 में से माइनस कर दो दूसरे वाले को, क्या है 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो b और c इक्वल टू में 2 2 का -4 हो गया, और ये माइनस का 14 हो गया। तो b और c इक्वल टू में 4 का स्क्वायर 16, और 14 का क्या होता है 256, 156 सॉरी 256 होता है, 156 होता है यार, भूल गया। 13 का 169 होता है, 169, तो 256 ही है, सही है। ठीक है। तो b और c, बी सी इक्वल टू में 62 272। ठीक है। बी सी। अब क्या निकालना पड़ेगा मुझे, ए सी। क्या निकालना पड़ेगा, ए और सी। ठीक है भाई कहानी। तो ए सी निकालो, यानी कि सी में से ए को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -11 - 5, -11 - 5 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ए और सी इक्वल टू में हो गया -3 का स्क्वायर, और ये हो गया -16 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है। तो चलो भैया, ए सी इक्वल में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और इसका क्या होता है 16 का 12 का, इतना 16 का कितना होता है यार, याद ही नहीं आ रहा यार, रूट आज क्या बात है। 16 इंटू में 16 256 होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 14 का फिर कितना होता है, 14 इंटू में 14 196 होता है। देखो याद ही नहीं आ रहा, छोटी छोटी बातें। 196 है भाई, सॉरी गाइस, 196। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 6 12, तो हाथ से 1 9 1 10 और 1 11, यानी 1 हो गया, 1 है ये, 1 है, तो 212 हो गया। ठीक है ना, ये 1 है भाई। इसको मिटा दूं क्या हल्का सा, 96 और 6 6 6 12 9 1 10 1 11 212। ठीक है ना, ये आ गया हमारे यहाँ तक। अब इसका निकालो भैया, 16 का होता है 256 होता है। ठीक है यार, अंडर रूट में, तो यानी ए सी इक्वल में कितना हो जाएगा, 265 कितना हो जाएगा 265। अब इसका और इसका सम करो, इसके बराबर आ रहा है क्या क्वेश्चन के हिसाब से, कि ए बी प्लस में बी सी इक्वल टू में क्या होना चाहिए था, ए सी। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो कोलिनियर है। तो ए बी की वैल्यू डालो, क्या था, ए बी हमारा √5 था, √5। ठीक है। प्लस बी सी की वैल्यू हमारा क्या था, बी सी की वैल्यू था रूट में 212 इक्वल टू में रूट में 265। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, ये दोनों का सम इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए कोलिनियर नहीं है। Hence, this point is not collinear, ये कोलिनियर नहीं है।
तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका, प्लीज नोट डाउन कर लो। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, कहता है चेक वेदर इतना इतना आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। चेक करके बताओ क्या आइसोस्केलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो ये बना दिया एक ट्रायंगल प्यारा सा, जिसका नामकरण कर देता हूं ए, इसका बी और इसका सी। मान लो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट क्या था, सी था। तो ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया हमारा 5, -2, ठीक है। बी हो गया 6, 4 और सी हो गया हमारा 7, -2, ठीक है भैया। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो भाई ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी, कोई भी अगर दो साइड इक्वल हो गया तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ए और बी। तो बी में से ए को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बी ए रहा तो 6 - 5, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस है, 4 -2 तो +2 हो गया हो। तो यानी 4 -2, देखो 4 -2 तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया, प्लस का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ए और बी इक्वल टू में 1 प्लस में 6, तो ए बी इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू रूट में 37। ठीक है भाई कहानी। ऐसे क्या निकाल लो, बी सी निकाल लो। तो बी और सी निकालो, सी में से बी को क्या कर दूंगा, माइनस। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या जाएगा, -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो बी और सी 7 में से एक जाएगा, 6 जाएगा 1 और ये हो जाएगा -6। तो बी और सी इक्वल में 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, ये कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल में 37। साफ साफ दिख रहा है कि ए बी और बी सी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है भाई कहानी, यहीं से ही पता चल गया इसको स्केलस। लेकिन ए सी भी निकालो, क्या पता है सेम आ जाए। अगर सेम आ गया तो इक्विलेटरल हो गया, ये डिफरेंट आना चाहिए, तभी मैं प्रूव कर पाऊंगा कि ये आइसोस्केलस है। तो मुझे अब एक बार और निकालना पड़ेगा, क्या, ये वाला तीसरा साइड जिसका नाम है ए और सी। हाँ, ए सी हमें निकालना पड़ेगा, ए सी। यानी सी में से ए को क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में -2 अरे -2 तो क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। यानी ए सी इक्वल टू में 2 का स्क्वायर और ये हो गया 0 का स्क्वायर। यानी ए सी इक्वल टू में ये सिंपल हो गया 4, 2 का स्क्वायर, यानी ए सी बराबर में 2, ए सी बराबर में 2। 7 में से 5 गया 2 -2, फिर ठीक है 2 आ गया। तो साफ साफ दिख रहा है कि ए बी बराबर में क्या हो गया, बी सी हो गया। ये वाला बराबर नहीं आया, ये दो साइड क्या हो गए, बराबर आ गए। जैसे दोनों बराबर आ गया, हेंस दिस पॉइंट फॉर्म क्या, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, SCELES ट्रायंगल। समझ में आ गया भैया, इस ट्रायंगल है तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो क्या कह रहा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एस शोन इन द फिगर। 4 दोस्त हैं, ए बी सी और डी, 4 दोस्त बैठे हुए डायग्राम में। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग द फॉर फ्यू मिनट। चंपा एंड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर। तो पूछ रहे क्या ABCD स्क्वायर है क्या, ए बी सी डी ये चारों मिलके क्या स्क्वायर बना रहे हैं क्या, हमें ये चीज क्या करना है, बताना है। समझ रहे हो, ए रहा, बी ए रहा, ठीक है, सी ए रहा, बी ए रहा, डी ए रहा और ए रहा। समझ में आ गया। तो हमें चेक करके क्या करना है, बताना है क्या ये स्क्वायर है। अरे भाई तो पहले ए का पॉइंट लिखा, ए पॉइंट, और ऐसे क्या लिखो, बी लिखो, ऐसे क्या लिखो, सी का पॉइंट लिखो, ऐसे किसका पॉइंट, डी का पॉइंट। तो देखो ए जो है कहाँ पे बैठी है, 1 2 3, ये थोड़ा लाइनिंग गलत हो गया है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो 3 के सामने, इसके सामने बैठी है 3, और ये कहाँ बैठी है, ये यहीं से दे दिया धरती के बोझों ने। 1 यहाँ लिखना था, 2 यहाँ लिखना था, तो कोई नहीं,
हल्का हल्का इधर खिसकाना है। तो ये 3 पे बैठी है और ये कहाँ बैठी है 4 पर, तो 3,4 पॉइंट निकालना आता है ना भैया, ये तो 9th में भी बताया गया था 3 और 4, ठीक है। ऐसे किसका पॉइंट बी ए बैठी कौन सा है 6 है और ये कौन सा है 7 है, तो 6,7 6,7। ऐसे क्या निकालना पड़ेगा सी कहाँ बैठी है 9 पे और ये कहाँ बैठा है 4 पे, तो 9,4, ठीक है। डी कहाँ बैठी है, ये रही, डी कहाँ है 6 पर और पहले पर, तो 6,1 हो गया। तो ये हमारे चारों पॉइंट बता गए। हमें बताना है क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए भैया, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर होगा। और साथ में इसके डायगोनल भी, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो डायगोनल भी बताना पड़ेगा। तो डायगोनल क्या हो गया इसका, डायगोनल क्या हो गया हमारा ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। अब निकाल के चेक कर सकते हो क्या भैया, ये सब के सब क्या हो गए, साइड हो गए, साइड्स हो गया, और ये दोनों क्या हो गया, डायगोनल हो गया। समझ में आ गया। तो अगर ये सारे के सारे आंसर बराबर आ जाते हैं तो स्क्वायर है, अगर नहीं आता है, एक भी अगर अलग हो गया तो स्क्वायर नहीं है। तो इतना तो कर ही सकते हो भैया, ए भी निकालो, बी में से ए को, सी में से बी को, जब तक अब तक जो ये करते आ रहे हैं सेम वही सिनेरियो भी है। तो प्लीज इसको भी कर लेना, ये तुम्हारे क्या है होमवर्क में, जैसा मैंने अभी तक कराता आया लास्ट के चारों क्वेश्चन सेम वैसे ही ए बी निकालना है, बी सी सी डी और ए डी निकालना। समझ में आ गया बात, यहां तक तो कर लोगे। तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6, जब 5वां भी कर लोगे तो 6ठा भी कर ही लोगे। ये मान लो ये पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था, बी था, ये सी था और ये क्या था, डी था। ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डायगोनल निकालो, साइड और डायगोनल सबका निकाल लो। ऑल साइड्स एंड डायगोनल सब कुछ निकाल लो भैया, ठीक है भाई। कहानी जो जिससे मैच कर रहा है तो बता देना, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है, सबका कॉन्सेप्ट पता होगा, बस कहानी करके क्या कर दो, निकाल दो। बाकी तो पेपर में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 बस बताना है। तो भैया ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, डी मान लो, कुछ भी बना दो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, फिर ए सी, फिर बी डी, डायगोनल निकाल लो। अगर सब कुछ बराबर आ जाएगा तो स्क्वायर है। समझ में आ गया, आमने सामने वाले दो साइड बराबर आ जाते हैं, लेकिन कहानी डायगोनल बराबर नहीं आता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसी के हिसाब से वो सारे उसके टाइप्स बन जाएंगे। तो ये भी तुम्हारा किस में डाल दिया जा रहा है, होमवर्क में। समझ में आ गया, तो जरूर कर लेना भैया, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चन है। 1 नंबर नहीं, वो वाला मार्क्स नहीं भाई, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब टॉप क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है, सीबीएसई पीआईक्यू इसी से भरा हुआ है। तो फटाफट कर देते हैं इसकी कहानी का स्टार्ट। तो चलो भैया देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना और इतना। तो मान लो ए है और ये क्या है, बी है। तो सुनो भैया, ए और बी सुनो, तो मान लेता हूं, चलो भाई यहां पे एक पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बना दिया जिसका नाम है ए और इसका क्या नाम है, बी। तो ए वाले का पॉइंट दिया हुआ है क्या है, 2,-5 और बी वाला पॉइंट दिया हुआ है कितना है, -2,9। ठीक है भैया, ये हमारा क्या हो गया पॉइंट। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना पॉइंट लिख लिया करो कि ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या है, या कुछ भी मान लो, पी क्यू कुछ भी मान लो, क्या है वो। तो फाइंड द पॉइंट, अब हमें पॉइंट बताना है, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, विच इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट पे। इक्वी डिस्टेंस मतलब बीचों बीच में कहीं होगा, बराबर डिस्टेंस पे होगा। इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ, पी। लेट पी इज द इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। समझ में आ गया भैया, कहानी हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस बताना, तो एक्स की वैल्यू कुछ तो होगा और वाई की वैल्यू क्या होगा भैया, 0। देखो ना, कोई भी नंबर लाइन होता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अगर एक्स पे होगा तो एक्स की वैल्यू तो कुछ होगा और वाई की वैल्यू क्या होगा भैया, हमारा 0 होगा कि नहीं होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आ जाओ भैया, तो इक्वी डिस्टेंस बताना है तो एक्स बताना, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, एपी इज इक्वल टू में बीपी, एपी इज इक्वल टू में बीपी, इक्वी डिस्टेंस है, यानी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, एपी इज इक्वल टू में बीपी हो जाएगा। ठीक है सर, अब एपी का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। बात समझ में आ गया। ये मैंने एपी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, ऐसे मैं बीपी के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये मैंने किसके लिए लिखा भाई, बीपी के लिए लिखा। समझ में आ गया भाई कहानी। अब मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे फायदा क्या होगा, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे फायदा देखो क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। AP इक्वल टू में BP, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है भाई कहानी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, लो भाई कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब क्या बच गया, यही सिंपल बच गया। क्या बच गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखना है एपी के लिए चल रहा है और ये किसके लिए चल रहा है, बीपी के लिए चल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया, हट जा भाई, बात समझ में आया कि नहीं आया भाई लोग, ठीक है। यहां तक तो मैंने करा दिया, कोई दिक्कत परेशानी, ये हो गया। तो ये तो था केवल बस पेज लाइन बढ़ाने के लिए, पेज भरने के लिए। मेन मुद्दा अगर मैं इसको लिखूं या ना लिखूं, बात क्या है, सेम है। अभी बताता हूं कैसे। इसको एक पल के लिए कहाँ रख दो, साइड में रख दो एक पल के लिए। ये तो पेज लाइन बढ़ाने के लिए, समझ में आ गया भाई कहानी। हमें पता है इक्वी डिस्टेंस है तो एपी बराबर में क्या होगा, बीपी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब मैं इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो रूट नहीं लिखूंगा। बात समझ में आ गया। बाकी मेरा वाला तरीका क्या है, पी में से एक को क्या कर दो, माइनस कर दो, इसमें से ए को इसमें बी को माइनस कर दो। तो पी में से ए को माइनस करो, यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू में पी में से बी को माइनस कर दो, पी में से बी को माइनस, तो माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया भैया यहां तक, ठीक है भाई कहानी यहां तक। चलो भैया क्या किया मैंने, p में से a को माइनस था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस था तो प्लस का होल स्क्वायर, p में से b को माइनस यानी x माइनस था तो प्लस हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो भैया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। बात समझ में आ गया। देखो यही फॉर्मूला वो भी बन रहा था, ये था बस इसको स्क्वायरिंग से काट देने का। अगर मैं यहाँ पे रूट नहीं लिखा हूं, क्योंकि रूट से रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 4x और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से क्या हो गया, 4 का हैप्पी बर्थडे, और 2ab होता है यानी 4x, 2ab 4x से 4x कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा भाई, ऐसा गलती मत करना। ये माइनस का और ये क्या है, प्लस का है, इक्वल में दोनों का साइन सेम चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 4x प्लस में 25, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4x प्लस में 81। अब दाएं बाएं भेज दो, माइनस का 4x ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 81 ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 8x इक्वल टू 56 बचा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 56 अपॉन में 8, तो क्या आ जाएगा 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ गया। तो P पॉइंट जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, -7,0। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चाहो तो इसको बीच में घुसाकर इसके नीचे इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये कहानी है हमारा। इसको चाहो तो बीच में घुसाकर 5 मार्क्स में आएगा। असली लिखने का तरीका तो यही है, समझ में आ गया, लिखने का तरीका यही है। किसके बाद लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा हमें इसके नीचे, समझ में आ गया। फिर इसके बाद ये कहानी स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गया तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो अब आते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द इतना इज इतना। ठीक है भैया, चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट
तो पॉइंट P दिया है और क्या दिया है Q। तो मैं बोला था ना इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, पॉइंट का पता होना क्या है एकदम जरूरी है। पॉइंट अगर हमें पता रहेगा तभी हम इस कहानी को क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो पॉइंट दिया हुआ भाई देखो, तो हम भी एक सीधा स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। चलो भैया बना दिया। पॉइंट क्या है, P और Q है। पॉइंट दे दिया हमारा P और Q, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। P की वैल्यू क्या है 2, -3, ठीक है। और Q क्या हो गया हमारा 10, y। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। समझ में आ गया भाई बात, P और Q। और P और Q का जो डिस्टेंस है 10 यूनिट है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 10 यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। समझ में आ गया। तो y की वैल्यू मिसिंग टर्म बताना है, बस कहानी खत्म। तो मैं लिखूंगा PQ का फॉर्मूला, PQ इक्वल में क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। वही PQ में से P को क्या कर दो, माइनस कर दो, और ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। समझ आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, अभी छोड़ दो कोई बात नहीं। PQ की वैल्यू कितनी है 10 है, कितने डिस्टेंस है PQ का 10 यूनिट है। और x2 - x1, तो ये x और ये y, ये x और ये y फर्क है पहला, और ये क्या है दूसरा, या Q में से P को माइनस कर दो, बात वही है। 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 क्या है -3, क्या हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट था। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कट गया, तो 8 का स्क्वायर बचा, प्लस में y + 3 का होल स्क्वायर बचा। स्क्वायरिंग बोथ साइड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया कट गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 8 का 64, और a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 3 2 जा 6, और y का y। तो अब ये प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। उससे पहले ये देखो, पहले ये वाला टर्म लिखो y स्क्वायर प्लस में क्या लिखो 6y, और ये कितना हो जाएगा 73। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू में 0। तो कितना हो गया भैया y स्क्वायर प्लस में 6y, ये माइनस में क्या आ गया 27 इक्वल टू में 0। ये बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम चाहे उसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करो, या चाहो तो तुम ABC डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, चैप्टर नंबर 4 के मेथड से। समझ में आ गया भाई। तो मैं कर देता हूँ भैया मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, क्योंकि वो इजी पड़ेगा मेरे लिए, तुम्हारे लिए वो डिस्क्रिमिनेंट जो तुमको इजी पड़े उससे कर लो। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, क्या था y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27 इक्वल टू में क्या था 0 था। यही था क्वेश्चन, हाँ जी यही था। अब a मल्टीप्लाई करने पर 27 प्लस माइनस करने पर 6 आना चाहिए, तो 9 3 जा 27 होता है, यानी y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y। इस 6 को मैंने तोड़ दिया 9y में और 3y में, ठीक है, -27 इक्वल टू में 0। क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, तो y प्लस में 9 बच गया, -3 कॉमन, यानी y प्लस में 9 बच गया इक्वल टू में 0। तो जो सेम बच जाता है ऐसे ही सेम लिख देते हैं, और ये वाला ऐसे टर्म इक्वल टू में 0। तो एक बार y प्लस में 9 इक्वल टू में 0, और एक बार y -3 इक्वल टू में 0। तो प्लस हो गया तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो गया प्लस। अब y की वैल्यू कितने आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। y की कितने वैल्यू आएगा 2। तो दोनों ही केस में लेके क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया भैया। तो y की वैल्यू एक बार रख लेंगे एट y इक्वल टू, पहले कोई से भी रख लो, इस पे रख लो पहला -9 पर, और दूसरा कहाँ रख लो एट y इक्वल टू पॉजिटिव के 3 पर। हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना होगा, बस वही कहानी, 2 आ रहा है, कहानी खत्म, 2 बन रहा है, इतना कुछ नहीं करना भैया, 2 कहानी बन रहा है बस, ठीक है। कहानी y की वैल्यू आ गया और y की वैल्यू आ गया, 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। बात समझ में आ गया, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या कहता है, इफ Q इज द इक्वी डिस्टेंस, Q जो है इक्वी डिस्टेंस है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं भाई, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। कह रहा है Q इज इक्वी डिस्टेंस, Q क्या है इक्वी डिस्टेंस है, और पॉइंट क्या है हमारा P और R है। P और R क्या हमारा पॉइंट है, यही बात है, यही बात। ब्राइटनेस ज्यादा आ रहा है क्या, एक सेकेंड, ओहो ला ला ला, चलो भाई समझना। इफ द Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना, तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या P और R हमारा पॉइंट हो गया। आ जाओ भाई,
अभी डायग्राम बनाते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये मान लो P पॉइंट है और ये क्या हो गया हमारा R पॉइंट है। P पॉइंट की जो वैल्यू है क्या है 5, -3 है और x की वैल्यू क्या है मतलब R की वैल्यू x, 6 है। और Q जो है इक्वी डिस्टेंस है। Q क्या है इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट Q ले लो जो इक्वी डिस्टेंस है। कहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 0,1 है। ठीक है भाई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या बताना है x की वैल्यू। इक्वी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। क्या होगा इक्वी डिस्टेंस अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ पी क्यू किसके बराबर होगा क्यू आर के क्या होगा बराबर होगा। पी क्यू क्यू आर के क्या होगा बराबर होगा। तो वही सेम से फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वायर से रूट काटूंगा, सब कुछ वही ये वाला यही सब कुछ लिखूंगा। इतना लंबा चौड़ा तो मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या तरीका बताया था क्यू में से पी को क्या कर दो माइनस कर दो। तो क्यू क्या हमारा 0 माइनस क्यू क्या हमारा पी, क्यू में से पी को यानी 0 - 5 प्लस में 1 माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। रूट नहीं लिखूंगा इक्वी डिस्टेंस आएगा तो रूट क्या हो जाएगा दोनों तरफ कट जाएगा। देखो ना ये भी डिस्टेंस है भी डिस्टेंस, इस रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है तो 0 - 5 1 -3 हो गया तो क्या हो गया +3 इक्वल टू में इसका क्या हो जाएगा r में से q को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। तो r में से q यानी x -0 और 6 - 1 ये कितना हो जाएगा 5 5 बचा 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 का स्क्वायर 16 और x का 0 को लेना देना x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 25 25 से 25 का हैप्पी बर्थडे स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा रूट में 16 आ गया तो 16 का क्या हो गया +-4 आ गया। बस कहानी खत्म, x की वैल्यू आ गया। समझ में आ गया कहानी। तब दो केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर एट x इक्वल टू किस पे चलो एक 4 पे चलो और एक किस पे चलना है भाई हमें एक हमें चलना है एट x इक्वल टू -4 पर। तो यहां से किसकी वैल्यू बतानी है क्यू आर की, किसकी वैल्यू बतानी है क्यू आर की और किसकी वैल्यू बतानी है पी आर की, पी और आर की। सेम वही कहानी यहाँ भी क्यू आर की वैल्यू बतानी और किसकी बतानी है पी आर की। तो क्या नहीं बता पाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला वही पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा यही तो करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ क्यू ये रहा आर ये रहा, एक्स की वैल्यू क्या डालो पहले 4 डालो 4 - 0 6 - 1 यहाँ से डाल के क्या कर लो सोल्व कर लो। चलो कोई नहीं मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इस वाले को लेकर ठीक है कहानी। आ जाओ आओ भाई सोल्व ही कर देते हैं तुम्हारे लिए। ये वाला कर लेता हूँ ये वाला तुम खुद से करके देख लेना ठीक है। तो भाई निकाल लो क्यू और आर में से क्यू को क्या कर दो माइनस, एक्स की वैल्यू क्या डालना था 4 ठीक है। तो 4 - 0 का होल स्क्वायर ठीक है 6 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो क्यू आर 4 का स्क्वायर 16 ये बचेगा 5 5 का 25 तो 16 और 25 कितना होता है 41 41 रूट में क्या आ गया 41। ऐसे क्या निकालना पड़ेगा मुझे ब्राइटनेस ठीक हो जा भाई। ये ब्राइटनेस का ही लोचा चलता है यार मेरे कैमरे में। एक सेकंड चलो भाई अब देखो भाई अब हमें क्या बताना है पी आर, क्या बताना है हमें पी आर बताना है। सेम वही फॉर्मूला आर में से पी को माइनस कर दो आर ये रहा और पी ये रहा तो आर में से पी को माइनस कर दो। एक्स की वैल्यू क्या था 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 तो क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो पी आर इक्वल टू में 5 में एक जाएगा -1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 1 और 9 का 81 तो कितना हो जाएगा ये रूट में 82 हो जाएगा। ऐसे ही एक बार इसको सॉल्व कर लोगे। बस x के जगह क्या रखना पड़ेगा -4 रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ क्या है वही है। बात समझ में आ गया तो प्लीज नोट डाउन कर लो। बस ये वाला कहाँ डाल देता हूँ ये वाला चीज होमवर्क में, ये वाला चीज होमवर्क में। समझ में आ गया तो प्लीज नोट डाउन कर लो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब इक्वी डिस्टेंस है एक्स वाई का। अब तक तो वैल्यू दिया हुआ था लेकिन अब इक्वी रिलेशन बताना एक्स और वाई का। जो पॉइंट ये है तो मैं लिखूंगा पॉइंट ये हो गया हमारा लाइन, ये हो गया मान लो पॉइंट क्या नाम दे दो ए और इसका क्या नाम दे दो बी। तो ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया।
जो बी वाला है पॉइंट वो क्या है -3,4 है, और ए वाला जो है 3,6 है। अब कोई इक्वी डिस्टेंस उसको क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, जिसकी वैल्यू क्या है x, y है। सेम यही वाला सिनेरियो, सेम छठा क्वेश्चन जो इससे पहले क्वेश्चन था कि इक्वी डिस्टेंस है तो AP बराबर में क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला लिखूंगा, स्क्वायर से रूट काटूंगा, या मेरा वाला मेथड शॉर्टकट में P में से A को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। स्माइली टाइप का बना लो, OTC का सिंबल है, OTC, ऐसे नहीं, ऐसे बनाया, ऐसे कहा बस है, इसमें उल्टा बन रहा और कुछ नहीं है। चलो भाई आ जाओ, P में से A को माइनस करो, यानी x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस में y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, हो गया, रूट से तो रूट कट ही जाएगा अभी, b और p, तो p में से b को माइनस कर दो, यानी कि p में से b को, ठीक है, p में से b को, इसमें से इसमें को माइनस करो, यानी x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट लगेगा तो मान लो, चलो लगा भी लो, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बात तो वही है। अब a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x आ गया। सेम यही कहानी इसके लिए भी, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, 6 × 2 = 12y। सेम यही कहानी a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। सेम इसकी कहानी a - b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर का हैप्पी बर्थडे, 9 से 9 का हैप्पी बर्थडे, इससे मत कर देना क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। y स्क्वायर से y स्क्वायर, बाकी जो बच्चा उसको लिख लो, क्या बच्चा 6x, फिर प्लस का 36, फिर माइनस का 12y। ठीक है, और यहाँ पे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस, इक्वल टू में क्या बचा, 0। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x कितना हो गया, माइनस का 12x। ठीक है, पहले अब y वाला लिख लो, माइनस का 12y प्लस का ये, तो क्या बचेगा, माइनस का 4y। 36 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 20 इक्वल टू में 0। जब भी आगे माइनस, सबका साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, अब सब में क्या कॉमन आ रहा है, 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो सबको 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो। तो 4 से कट के 3, 4 से 4 और 1 कट के 5, ये तो 0 ही आ जाएगा। क्या बचा, 3x प्लस में y माइनस में 5 इक्वल टू में 0। ज्यादा क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही आएगा बस। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। तो अब बारी क्या बोलने की, थैंक यू बोलने की। भाई थैंक यू सबका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सबको, नमस्कार।